हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस हिंदी की सीरीज में हम समास को देखने वाले हैं। समास को क्या कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जो भी इनके समास के प्रकार हैं उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। एक एक समास को हम एक एक लेक्चर में देखने वाले हैं ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जो भी चीज़ें बताई जाए वो क्लियर समझ में आ जाए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास हमारा क्या होता है, इसके पहले हिंदी की और भी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं। हिंदी में जो शब्द होते हैं उनका प्रकार क्या होता है, तो दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के तो पहला आपका क्या होता है, विकारी शब्द, और दूसरा हमारा होता है अविकारी शब्द। आगे हम देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना हम जान लेते हैं कि हिंदी में जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक विकारी शब्द कहलाता है और दूसरा हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। चलिए हम देखते हैं समास के बारे में। समास को पहले हम देख लेते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। अगर समास पढ़ना है तो समास का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। जो समास हमारा है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आस, सम प्लस आस को मिलके हमारा समास बनता है। जैसे आपका लंबोदर यहाँ पर दिया गया है तो लंबोदर आपका कैसे बनेगा, लंबा उदर, लंबा प्लस उदर, तो इसको लंबोदर हम बोलते हैं ये यहाँ से। तो समास आपका क्या होता है, सम प्लस आस को मिला के हमारा समास बनता है। समास का संधि विच्छेद यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी कि छोटा। तो यही समास का शाब्दिक अर्थ है। अर्थ हमको समझ में आएगा तो ही हम इसके बारे में डिटेल पढ़ पाएंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ आपका होता है संक्षिप्त। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम आपका व्यास होता है। जब आपका अर्थ पता है यानी कि संक्षिप्त होता है इसका अर्थ, तो विलोम भी आप बता सकते हैं। संक्षिप्त यानी कि छोटा, तो इसका विलोम क्या होगा, बड़ा होगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्त हो गया और समास का विलोम हो गया व्यास। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समासों का राजा किसे कहते हैं, जो भी समास के आपके प्रकार हैं जिसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक समास को एक एक वीडियो में हम देखेंगे। तो जो उसमें से जो समास के प्रकार आपके टोटल है उसमें से जो आपका बहुब्रीहि समास है इसको हम समासों का राजा कहते हैं। जो भी समास है उनका राजा क्या कौन सा समास कहलाता है, तो बहुब्रीहि समास। ये आप याद रखेंगे। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समास के 6 भेद होते हैं। समास के प्रकार कितने हैं, 6 भेद है। और एक ट्रिक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, एक सूत्र है जिससे आप समास के 6 भेद को याद रखेंगे, जिससे आपको ये समास भूलने वाला नहीं है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका सूत्र यही है, अ ब क तो द। इसका मतलब क्या है, पहला जो आपका समास होता है अव्ययी भाव समास है, दूसरा आपका बहुब्रीहि समास है, तीसरा आपका कर्मधारय समास है, चौथा आपका तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है और द्विगु समास। यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, इन तक जरूर देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए समास के 6 भेद हो गए आपके। कौन कौन से प्रकार हम याद रखेंगे, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्विगु समास। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास कहते किसे हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। यानी कि जो शब्द होगा वो सार्थक होगा, निरर्थक नहीं होगा। जो उनका मेल होगा यानी कि जिन दो शब्दों से मिलकर वो बन रहा है वो दोनों आपके सार्थक शब्द होंगे, और इन दोनों सार्थक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसी को हम समास बोलते हैं। जैसे आपका लंबोदर ऊपर दिखाया गया तो लंबा प्लस उदर, लंबा भी आपका सार्थक शब्द है और उदर भी आपका सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि उसका कुछ मीनिंग हो, उसका कुछ अर्थ निकलता हो। और निरर्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसे ही कोई वर्ड बोल दिया जाता है तो उसको निरर्थक बोलते हैं। तो लंबा का कोई मतलब है लंबाई से, उदर का मतलब है आपका, उदर का मतलब आप समझते हैं। लंबा प्लस उदर आपका क्या होता है, लंबोदर। यानी कि लंबा भी सार्थक शब्द है, उदर भी सार्थक शब्द है, तो उससे मिलके जो आपका लंबोदर बन रहा है वो भी एक सार्थक शब्द है। तो यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ नया सार्थक शब्द आपका समास कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे विकारी और अविकारी जो आपके दो प्रकार होते हैं शब्दों के, वो उसका क्या मतलब है, विकारी शब्द से क्या मतलब है और अविकारी शब्द से क्या मतलब है। देखते हैं हम। जो आपका विकारी शब्द है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार
परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, तथा ऐसे शब्द जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जो देखिए जो निरर्थक शब्द होगा उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विकारी शब्द का मतलब क्या था हमारा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के अनुसार परिवर्तन होता है वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है, और जिन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता वही हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जो विकारी शब्द आपका है कौन कौन सा हो सकता है। ये आपका राजा और रानी, यानी कि राजा का क्या होता है, लिंग, वचन या काल के अनुसार हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो राजा का जो अपोजिट होगा वो रानी होगा, यानी कि राजा आपका पुल्लिंग है, रानी आपका स्त्रीलिंग है, तो लिंग के आधार पर इनका क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कोई भी शब्द जिसका वचन के या काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए उसको हम विकारी शब्द बोलेंगे, यानी कि जिनमें कुछ भी परिवर्तन होता है वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वही हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे हमारा अविकारी शब्द में एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं यथा। यथा का क्या, यथा का अपोजिट आपसे थोड़ी पूछा जाएगा, यथा का अपोजिट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यथा एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन लिंग, वचन या काल के आधार पर नहीं होगा। तो ये थे आपके विकारी और अविकारी शब्द। और यहाँ पर हम समझ लिए कि समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास के टोटल प्रकार कितने होते हैं। यहाँ तो 6 प्रकार होते हैं जिसको हम याद रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए इस चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको अव्ययी भाव समास के बारे में डिटेल में बताया जाएगा।